आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरियाणा बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर 1। इसका यहाँ पर मैंने देखिए आपका क्वेश्चन पेपर लगाया है और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। बेटा इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आने वाली है। तो अभी आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो पेपर में आपका कम समय लगेगा और आप अपना पेपर शुरू कर सकेंगे जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है आपका और इस तरफ मैंने लेफ्ट में क्वेश्चन पेपर लगाया और राइट में आपका क्या लगा है, यहाँ पे आंसर शीट लगाई गई है जिसको हम मार्किंग स्कीम का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपके साइड में मार्क्स भी दिखाए गए हैं कि कितने कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में आँख में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो वो कौन सा रोग है बेटा जिसमें हमारी आँख में क्रिस्टलीय लेंस जो लगा हुआ है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो वो होता है बेटा आपका मोतियाबिंद में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कैटारैक्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए पेपर है क्योंकि आंसर भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है बेटा, ये होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपको याद रखना है किसी विद्युत धारावाही, आपने लेसन तो समझ ही लिया होगा, बस अब आपको आंसर देखने हैं। ये किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप यहाँ राइट में देख सकते हो ये आपके आंसर दे रखे हैं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसके बाद है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। थर्ड है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डैश है। तो क्या होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तार संधि का प्रतीक बनाइए। तो तार संधि का प्रतीक आपका यहाँ पर दे रखा है, ये देख सकते हो आप, और चाहो तो मैं यहाँ पर आपका बना भी सकती हूँ। ये आपका तार संधि का प्रतीक होता है, ये आपका किलोवाट आवर होता है इसका मात्रक। हिंदी में हम इसे लिखेंगे किलोवाट घंटा, ठीक है। और ये आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये रोग जो होता है, किसमें, हमारी आंख में जो लेंस होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, वो रोग आपका होता है मोतियाबिंद, ठीक है बेटा। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया। अगर ये दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या तो आपको ए ऑप्शन देना आंसर का, और दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं तो बी ऑप्शन लगाएंगे आप। ए सत्य है परंतु आर असत्य है तो सी ऑप्शन लगाएंगे, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है तो इसके लिए डी ऑप्शन लगाएंगे। इस तरह से ये आपका हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक के क्वेश्चन दिया गया है। इसको आपने पहले ध्यान से समझना है कि हमने ऑप्शन कौन सा लगाना है। पहले आप इस अभिकथन और कारण को पढ़ेंगे, क्या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है या एक सत्य है या दूसरा असत्य है, इसके हिसाब से ये आपके ऑप्शंस लगेंगे। तो जैसे आपका पहला अभिकथन जो दिया गया है, ये कह रहा है, आप क्या क्या कह रहा है ये, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश नहीं करता है। और दूसरा कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जो लेंस होता है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ए असत्य है और आर सत्य है। तो आप इसमें छाटिए कौन सा ऑप्शन आपको रखना है, तो आपका आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ए आपका गलत है और आर जो है वो सही बात है। अब नेक्स्ट आपका है, ये इंग्लिश मीडियम का दे रखा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये करता है चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर। आप ऐसे यहाँ पे आंसर लिखेंगे, और नहीं तो आप पहले अपनी कॉपी पे करिए इस पेपर को, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और तीसरा ये निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसको हमने काटना है। अगर हमारे हाथ में कोई तार है तो उसको हम काटेंगे बीच में से, और फिर जो उसका क्षेत्रफल होगा जहाँ से हमने काटा है बीच में गोलाई का, वही आपका इसके ऊपर भी निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, और चालक मतलब कंडक्टर, द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से बिजली को पास होने देते हैं, विद्युत को पास होने देते हैं, वो चालक कहलाते हैं। और इनका प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, और ये इनके आंसर दिए गए हैं। तो आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका और का दिया गया है। 7th क्वेश्चन है आपका, ये 7th का यहाँ पे आंसर दिया गया है। 8वां है, यहाँ 8वें के देखे। इस तरह बेटा आपके पूरा पेपर दिया है यहाँ पे मैंने, लेफ्ट में और फिर आपका राइट में पूरा सॉल्यूशन है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको, और अपनी कॉपी पर नोट करके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम का लिखेंगे बेटा आंसर, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम का आंसर लिखेंगे। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इस पेपर को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व आपका है, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके यहाँ पर पूरे आंसर हो गए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है ये अब लास्ट में। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपने आंसर लिखने हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर 2 लेकर बेटा। ओके, बाय बाय।